पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ आज 20 अक्टूबर को देश भर में मनाया जा रहा है। इस साल करवा चौथ के दिन बन रहे 3 शुभ संयोग। सुबह में स्वर्ग की भद्रा है, लेकिन इसका व्रत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। आज सूर्योदय पूर्व में सुहागन महिलाओं ने सरगी खाकर निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन अन्न, जल और फल का त्याग करके होगा निराहार उपवास। आज शाम में करवा चौथ की पूजा के लिए केवल 1.25 घंटे का शुभ मुहूर्त। उस समय में करवा माता श्री गणेश भगवान शिव और उनके पुत्र कार्तिकेय की जाएगी पूजा। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर पारण होगा और व्रत को किया जाएगा पूरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर ने शरद पवार को लेकर किया बड़ा दावा। सियासी पारा चढ़ा। वीवीए नेता अम्बेडकर ने कहा, शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की थी मुलाकात। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि बैठक 1988 से 1991 के दौरान हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि जब शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम थे तो वो बैठक के लिए पहले लंदन और फिर कैलिफोर्निया गए थे। वो लंदन वापस आए और फिर दुबई चले गए। उन्होंने दुबई में दाऊद इब्राहिम से की थी मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात पुलिस कांस्टेबल को किया गया सस्पेंड। कांस्टेबल पर बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का लगा आरोप। इसके साथ ही सुरक्षाकर्मी के खिलाफ की जा रही है विभागीय जांच। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में लगे पुलिस कांस्टेबल श्याम सोनावने को सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड किया गया। कांस्टेबल ने दावा किया कि जब बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई उस समय पटाखे फूट रहे थे, इसलिए उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो नहीं कर पाए तुरंत कार्रवाई। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकानों पर की कार्रवाई। खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुंछ सेक्टर में चलाया गया संयुक्त अभियान। 18 अक्टूबर को चलाए गए इस अभियान में 2 आतंकी पकड़े गए। सुरक्षा बलों ने संदिग्धों के पास से हथियार, गोला बारूद और ग्रेनेड किए बरामद। इस ऑपरेशन को आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में माना जा रहा है एक महत्वपूर्ण कदम। पकड़े गए दोनों आतंकी धार्मिक स्थलों और अस्पतालों पर ग्रेनेड हमले के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग और देश विरोधी प्रचार सहित हथियारों की तस्करी से जुड़े कामों में थे शामिल। इन गिरफ्तारियों ने इलाके में आतंकी समूहों के नेटवर्क को किया कमजोर। इजराइल हमास और ईरान से लड़ रहा जंग। आईडीएफ लगातार गाजा, लेबनान और बैरूत में कर रहा ताबड़तोड़ हमले। इन हमलों से हमास चीफ समेत ईरान के कई बड़े नेताओं की हो चुकी है मौत। इस बीच एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अपने दुश्मनों के खिलाफ जारी जंग में नहीं हटेंगे पीछे और जीतने तक जारी रहेगी जंग।